हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग औसत के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, औसत के बारे में सवाल लगाते हैं। तो औसत में आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन बहुत हर पेपर में आता रहता है, खिलाड़ी वाला। ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है कि एक बल्लेबाज होता है, कुछ रन बनाता है, उसके रनों का औसत कितना होता है, फिर अगर वो कम पारी खेलता है, अधिक पारी खेलता है, उसमें कितने रन बनते हैं। तो इस प्रकार से औसत हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हमको औसत के क्वेश्चन लगाने हैं तो करते क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फार्मूले हैं कि औसत का जिसे अगर योग ज्ञात करना होगा तो योग का मतलब क्या होता है। योग आप लोग पढ़े होंगे, अगर योग निकाला जाता है तो औसत गुणे संख्या कर देते हैं। औसत गुणे संख्या, ये फार्मूला होता है हमारा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको किसी बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों के औसत पता करना होता है तो यहाँ पर औसत जितना दिया रहता है, जितनी संख्या रहती है उसको आपस में गुणा कर देते हैं तो टोटल नंबर आ जाता है। समझ पाए? तो देखो ये हमारा एक फार्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको लगाते हैं क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे समझो। तो इसके लिए होता क्या है कि हम लोग एक बेसिक तरीका सीखेंगे और एक ट्रिक से भी लगाएंगे। समझ गए? तो बेसिक तरीका पहले देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक तरीका ऐसा होता है जो आपको भूलता नहीं है, ट्रिक कभी कभी भूल जाती है। तो दोनों तरीके से हम लोग सवाल को समझते हैं। ठीक। तो देखो क्वेश्चन लिखा क्या गया है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या जो दिया गया है 2 कम हो जाता है। ठीक है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से देखो। एक बल्लेबाज 19 पारी खेलता है, इसका मतलब क्या है, 19वीं पारी में अगर उसने 78 रन बनाया है, इसके पहले 18 पारी पहले से खेल चुका होगा। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हो, 18 पारी उसने पहले से खेल लिया है। और एक चीज और, अगर 78 रन बनाने पर 19वीं पारी में उसका रन रेट जो होता है, औसत रन जो होता है 2 कम हो जाता है, इसका मतलब 18 पारी में उसने जो बनाया होगा रन, 78 रन से ज्यादा बना रहा था, तभी तो उसका कम हो गया। इसके लिए करते क्या है, पहले 18 पारी का देख लेते हैं। 18 पारी में कितना रन उसने बनाया रहा होगा ना। तो यहाँ से देखो सबसे पहले करते क्या है कि 18वीं पारी में या 18 पारी में, 18 पारी में रनों का औसत, रनों का औसत। तो 18 पारी में कितने रन बनाया था, तो हमने आपको बताया कि 18 है, रनों का औसत मान लेते हैं, उसमें x रहा होगा। तो यहाँ से कितना, 18 गुणे x। बात समझ पाई? तो ये हो गया देखो औसत और संख्या। संख्या क्या थी 18, औसत कितना था x, नहीं पता तो मान लेते हैं। ठीक। फिर करते क्या है कि 19 पारी में, 19वीं पारी में, 19वीं पारी में रनों का औसत, रनों का औसत। तो देखो ध्यान से, 19वीं पारी में रनों का औसत कितना था, तो 18 पारी में x बनाया था, 19वीं पारी में उसका 2 कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x - 2, बात समझ पाई? क्योंकि 2 क्या हुआ, कम हो गया है। तो यहाँ से 19 गुणे x - 2 कर देते हैं। अब होगा क्या कि कितना उसने बनाया था, 78, मतलब 78 1900 पारी बनाए थे, तो 19वीं पारी का कुल कितना रन है उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमको इसको निकालना है तो यहाँ से 19 x - 2 माइनस 18x बराबर 78। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 19वीं पारी को हमको निकालना है तो 19 पारी में कितना रन बनाया था, तो यहाँ से 19 में से 18 पारी घटा देंगे तो 19वीं पारी का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। गुणा कर देते हैं, तो 19x और 19 दूना 38 माइनस 18x बराबर 78। ठीक है। अब यहाँ से देखो 19x से 18x घटा दो, कितना आएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से 78 और इस 38 को इधर लेके जाओ, कितना होगा, प्लस 38 हो जाएगा। बस समझ पाए? अब यहाँ से x बराबर 8 8 16 और 7 3 10 से 11, तो कितना हो गया, 116। लेकिन बात ये है कि ये पूछ किस पारी का रहा है, 19वीं पारी के बाद का औसत रन। समझ पाए? तो देखो 19वीं पारी का अगर हमको निकालना है तो 19वीं पारी में, 19वीं पारी में रनों का औसत, में रनों का औसत बराबर, यहाँ से देखो हम कितना माने थे, x - 2
औसत पूछ रहा है x माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x की जगह कितना रखेंगे 116 माइनस 2 बराबर 114। बात समझ पाए? तो इस प्रकार से हमारा आंसर, ठीक है, लगा लीजिए इसे।